फ़ातिहा बरूह सरकार सैयदुश्शुहदा मज़लूम करबला रूहना व जिस्मना लहुमुल फ़िदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह की नज़र। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समील अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीबे क़ुलूबना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बाद फ़क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व अस्दक़ुस सादिक़ीन फ़क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कुरान करीम का तीसरा सूरा सूरह आल इमरान, उसकी आयत नंबर 19 इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। खुदा के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अल्लाह किसी दीन को कबूल नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता सहरोज़ा मजालिस में इसी उन्वान के ज़ैल में गुफ्तगू करते हुए आपकी खिदमत आलिया में यह अर्ज़ किया था कि दीन का तारुफ़ हुसैन के ज़रिए से मुमकिन है, इसलिए कि इमाम हुसैन की ज़ात ही वो ज़ात है कि जो दीन वाला है वो भी हुसैन को मानता है और जो दीन को नहीं भी मानता वो भी हुसैन को मानता है। ये अलग बात है, दीनदार को कहा जाता है दीनदार, दीन वाला। देखिए अरबी के लफ्ज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए कभी कभी। आइए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए मौलाना। एक होता है दीन, दीन मतलब दीन, दीनदार जो दीन पर अमल करता हो, दीन को मानता हो। एक होता है लादीन, लादीन उसे कहते हैं कि जो दीन को मानता ना हो। तो दीनदार भी मानता है, दीन वाला भी मानता है और लादीन भी हुसैन को मानता है। नहीं मानता तो लादैन नहीं मानता। इसलिए कि इसे रज़ी अल्लाह कहने का बड़ा शौक़ है। तो हुसैन इब्न अली एक ऐसा महवर, एक ऐसा मरकज़ है कि जहाँ पर तमाम इंसानियत मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आज गुफ्तगू को मदीने से मक्का तक लेकर के आए थे कल, आज मक्का से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कूफे तक लेकर के जाना चाहते हैं कि तारुफ़ इमाम हुसैन क्या है। आप देखिए कि जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक अल्लाह ने इस दीन की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बियाओं को मुंतखब किया और हादी बना करके भेजा। उसके बाद बिला फसल ख़त्म नबूवत के बाद गदीर से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है जो इमामत की शक्ल में हमारे सामने है। हादी कितने हुए? 1,24,000। उसके बाद ये 12 इमाम, ये कौन है? ये दीन की हिदायत का काम अंजाम देने के लिए भेजे गए। लेकिन एक फ़र्क है, और फ़र्क यह है कि आदम इस्लाम लेकर के आए लेकिन नाम मुसलमान नहीं है। आदम मुसलमान तो हैं, इस्लाम दीन की तबलीग करने के लिए हादी बन कर के आए, लेकिन नाम मुस्लिम नहीं है। नूह इस्लाम के लिए आए, मुसलमान थे, लेकिन नूह का नाम मुस्लिम नहीं है। इब्राहीम
कहा दीन हनीफा पे है इब्राहिम, इनका दीन दीन इस्लाम है, लेकिन इब्राहिम का नाम मुस्लिम नहीं है। मूसा हादी है, मुसलमान हैं, लेकिन नाम मुस्लिम नहीं है। या जुमलों को बदल करके कहूँ, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया और 12 इमामों को हादी बना करके दुनिया में भेजा। ये सब के सब मुस्लिम थे, लेकिन नाम किसी का मुस्लिम ना था। सलाम हो उस सफ़ीर हुसैन पर कि जो सफ़ीर हुसैन भी है और नाम भी मुस्लिम है। तो ये जितने सफ़ीर आए अल्लाह के, ये थे तो मुस्लिम, लेकिन नाम किसी का मुस्लिम नहीं था। तन्हा सफ़ीर सफ़ीर हुसैन इब्न अली हैं कि जो मुस्लिम नाम से भी हैं और मुस्लिम अकीदे से भी हैं। कौन? मुस्लिम इब्न अकील। जब कोई किसी को अपना सफ़ीर बना करके कहीं पर भेजता है तो उस सफ़ीर का काम यह होता है कि वो अपने दिल की कोई बात नहीं रखता। उसकी पोस्ट का वजूद ये होता है कि वो नुमाइंदगी करता है जिसका सफ़ीर होता है। हमारे मुल्क के सफ़ीर जितने भी मुल्कों में पाए जाते हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति वहाँ पे कहलाने लगें या राष्ट्रपति की तरह हुक्म चलाने लगें। सदर जमहूरिया भी नहीं बन सकते और ना ही प्रधानमंत्री बन सकते। क्यों? इसलिए कि उनका काम है सिफारत। सिफारत होती क्या है? का सफ़ीर का काम यह होता है कि जो उसका मालिक मुंतखब करके दे उसको पहुंचाए, इसे कहते हैं सफ़ीर। और सफ़ीर के अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए, इतनी काबिलियत होना चाहिए कि वो समझ सकता हो कि मेरा आका चाहता क्या है। सफ़ीर आसान काम नहीं है बनाना। आप बहुत आसानी से सुन लेते हैं कि मुस्लिम इब्न अकील को सफ़ीर बना करके हुसैन ने भेज दिया। मुस्लिम इब्न अकील कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि मुस्लिम इब्न अकील के बारे में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुस्लिम को कूफे की तरफ अपना मैसेंजर, अपना पैगंबर, अपना सफ़ीर बना करके भेज रहे हैं, तो क्या जुमले इरशाद फरमाए तारीख़ ने अपने दामन में समेट लिए। मौला ने लिखा क़द अरसलतु इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। किसको? अफ़ज़ल अहल बैती, जो हम अहले बैत में अफजल है, वसिक़ती, और मेरे भरोसे की जगह है। बातें कभी कभी हल्के अंदाज में कही जाती हैं तो मजमे की आदत भी हो गई है कि उन बातों को उस तरीके से सुनना नहीं चाहता। अभी जोर दे करके चेक करके पढ़ दिया जाए तो मतलब अगर बातों में कुछ ना भी हो तो समझा ज़्यादा जाता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करते, हम अपनी दलीलों को बुलंद करते हैं। ये हमें दर्स कहाँ से मिला? ये दर्स हमें करबला से मिला कि सर कट जाए लेकिन कुरान की तिलावत ना छूटे। हम दलीलों को बुलंद करने वाले लोग हैं। तो सफ़ीर किसको बनाया? इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को। और क्या कह करके भेज रहे हैं? क़द अरसलतु इलैकुम, ए अहले कूफा, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अफ़ज़लो मिन अहले बैती, जो हम अहले बैत में भी अफजल है, फजीलतें रखता है, उसको भेज रहा हूँ। वसिक़ती, अरबी का जुमला है, वसिक़ती, और उसको भेज रहा हूँ जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। लफ्ज़ भरोसा एक अलग लफ्ज़ है, बल्कि इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं वसिक़ती, अब मैं उसको भेज रहा हूँ कि जो मेरे एतमाद की जगह है। वसिक़ती, उसको भेज रहा हूँ कि जो मेरे एतमाद की जगह है। जनाब मुस्लिम का ये फ़िक्रा जो जनाब मुस्लिम के लिए मुंतखब किया इमाम हुसैन ने, ये इमाम हुसैन अपने भाई की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमामत अपने सफ़ीर का तारुफ करा रही है। इसलिए कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ करता है। जिस तरीके से हर इंसान के ऊपर इमाम होता है, इस तरीके से सारी बातों पे इमाम की बात ऊपर हुआ करती है। वसीक़ती, और उसको भेज रहा हूँ कि जो मेरे एतमाद की जगह है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। आइए आपको करबला में लेकर के चलता हूँ। करबला उस मंजिल को कहते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ने
इमाम हुसैन के लिए कहा कि वसीक़ती, हुसैन वो है कि जो मेरे एतमाद की जगह है, यकीन की जगह है, भरोसे की जगह है। कहा क्यों? इसलिए कि सारी कुर्बानियां देने के बाद हुसैन ने आदम की नबूवत को बचा लिया, मूसा की हैबत को बचा लिया, ईसा के ज़ोहद को बचा लिया, इब्राहिम की खुल्लत को बचा लिया, नूह के तकवे को बचा लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जमाल को बचा लिया, अली मुर्तज़ा के इल्म को बचा लिया, हसन मुज्तबा के हुस्न को बचा लिया, ज़ैनुल आबिदीन की जीनत को बचा लिया, इमाम बाक़िर के इल्म को बचा लिया, जाफ़र सादिक की सदाकत को बचा लिया, इला आखिरे ही। यानी अल्लाह ये कह रहा था जो निज़ाम अज़ अव्वल ता आखिर मैंने भेजा था, अगर हुसैन ना होता तो मैं किसी पे एतमाद ना कर सकता था। हुसैन पर एतमाद करते हुए असर आशूर मैंने 1,24,000 अंबियाओं को दीन लेकर के भेज दिया कि तुम दीन लेकर के जाते रहो, हुसैन मुहाफिज करबला में हिफाजत करता रहेगा। वसीक़ती, हुसैन मेरे भरोसे की जगह है। कौन? खुदा कह रहा है। अब समझ में आया, खुदा के भरोसे को हुसैन कहते हैं और हुसैन के भरोसे को मुस्लिम इब्न अकील कहा जाता है। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहे इमाम हुसैन कहाँ पर? कूफे वालों के पास, अल-कूफी ला यूफी, कि जिनके बारे में कहा जाता है वफा नहीं पाई जाती। तो सिलेक्शन देखिए कैसा किया इमाम हुसैन ने, इंतखाब कैसा है मौला का। इसलिए कि इमाम जानते हैं कि वहाँ पर कूफा उस शहर को कहते हैं कि जहाँ पर कत्ल होने के लिए सिर्फ तलवारों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर लफ्ज़ों से आदमी का कत्ल कर दिया जाता था। अब ऐसे को चुनना था कि वो तलवार चलाए या ना चलाए, लेकिन उसकी ज़बान में इतना असर हो कि शरारत के सरों को कलम करके रख दे। मुस्लिम इब्न अकील के इंतखाब किया और भेजा कहाँ? कूफा। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? जनाब मुख्तार के कबीले। इमामत बता रही है कि जिस पे भरोसा कर रहा हूं वो कौन है। जनाब मुख्तार के घर पे पहुंचे। जनाब मुख्तार माहौल तैयार करने के लिए अतराफ़ कूफा जा रहे हैं। अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील की हिफाजत के लिए जनाब मुस्लिम को जनाब हानी इब्न उर्वा की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। इसी असना में यजीद का गवर्नर हाकिम कूफा बनकर कूफे में दाखिल हो गया। और जब वो कूफे में दाखिल हुआ, जिसे अरबी में इब्न ज़ियाद कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा कर नहीं सकता, मिंबर का तकाजा है, वो इब्न ज़ियाद जो कूफे का गवर्नर बना करके यजीद ने भेजा, इसलिए कि जैसा हाकिम होता है वैसा गवर्नर भेजा जाता है। हर नुक्ते की तशरीह बयान नहीं की जा सकती। ये मजलिसों का फैज़ है, यहाँ पे नुक्ता बयान किया जाता है, समंदर मजमा खुद बना लिया करता है। लिहाजा हानी इब्न उर्वा के यहाँ पर जनाब मुस्लिम इब्न अकील हैं। हानी इब्न उर्वा को की अयादत के लिए गवर्नर कूफे का यजीद की तरफ से जो मुंतखब हुआ है, इब्न ज़ियाद आ रहा है, और हानी इब्न उर्वा के घर पर जनाब मुस्लिम इब्न अकील हैं। हानी इब्न उर्वा कौन? अज़मत हानी इब्न उर्वा पहले समझ लें। रसूल खुदा के सहाबी, हज़रत अली के सहाबी, इमाम हसन के सहाबी, इमाम हुसैन के सहाबी, यानी रसूल से लेकर आज तक सबकी सहाबियत के अंदर शामिल हैं। कौन? हानी इब्न उर्वा। इतनी बड़ी मंजिल है। उन्होंने जनाब मुस्लिम से कहा कि मुस्लिम इब्न अकील, यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद मेरी अयादत के लिए आ रहा है, आप पर्दे के पीछे छुप जाइए। ये तो वाक़या आपने मुख्तार नामे में भी देखा होगा कि पर्दे के पीछे आप छुप जाइए, और जब इब्न ज़ियाद मेरी अयादत के लिए आएगा, जैसे ही मैं आवाज़ बुलंद करूं या पानी तलब करूं, आप समझ जाइएगा कि मौका बेहतर है, आप पर्दे के पीछे से हमला कीजिएगा, इब्न ज़ियाद यहीं पे कत्ल हो जाएगा। ये हानी इब्न उर्वा भी मोहब्बत में कर रहे हैं, कोई दुश्मनी में नहीं कर रहे हैं। इब्न ज़ियाद यजीद का गवर्नर कहां पर आया? जनाब हानी इब्न उर्वा की अयादत के वास्ते।
और जनाब मुस्लिम पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं। मुस्लिम इब्न अकील के पास तलवार भी है। हानी इब्न उर्वा ने ज़ोर से कहा कि मुझे प्यास बहुत शिद्दत से लगी है, इसलिए कि ये कोड वर्ड रखा गया था, इशारा कि जब ये कहा जाए तो मुस्लिम आना और कत्ल कर देना। जब देखा कि मुस्लिम प्यास की आवाज़ पे भी बाहर नहीं आते तो ज़ोर से एक शेर पढ़ा कि इससे बेहतर कभी मौका मैसर नहीं आ सकता, और जब मौके बेहतरीन हुआ करते हैं तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्लिम इब्न अकील तब भी पर्दे के पीछे हैं। जब इब्न ज़ियाद चला गया तो मुस्लिम इब्न अकील जैसे ही सामने आए तो हानी इब्न उर्वा ने हाथ को जोड़ करके कहा, ए मुस्लिम इब्न अकील, बहुत अच्छा मौका था, हाथ से चला गया। बहुत अच्छा मौका था, हाथ से चला गया। मैं ये वाक़या क्यों पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सफ़ीर इमाम हुसैन की अज़मत वाज़े हो सके कि ये कोई आम सफ़ीर नहीं है बल्कि हुसैन का सफ़ीर है। इमामत का इंतखाब है कौन? मुस्लिम इब्न अकील। और जैसे ही सामने आए तो कहा कि क्यों कत्ल ना किया। उस वक्त हाबिनी इब्न उर्वा को जवाब दिया कि हम बनी हाशिम बुज़दिलाना हमला नहीं करते, हम बनी हाशिम बुज़दिलाना हमला नहीं करते, छुप के कत्ल नहीं करते। ये तो उस वक्त हानी इब्न उर्वा को जवाब था, लेकिन हकीकत में मुस्लिम इब्न अकील की आंखें करबला को देख रही थी। अब यहां से सुनिए चीजें कि मुस्लिम इब्न अकील की नजरें करबला को देख रही थी। जनाब मुस्लिम कत्ल क्यों नहीं किया? कहा अगर मैं आज यजीद के गवर्नर को हानी इब्न उर्वा जो हुसैन का चाहने वाला है वहां पे कत्ल कर देता, मेरी मौजूदगी जाहिर होती कि हुसैन का सफीर मौजूद था, तो पूरी करबला इंतकामी होकर के रह जाती। इस लफ्ज को कभी घर जाकर के सोचिएगा, अभी तो आप पे वक्त नहीं होगा, कि पूरी करबला इंतकामी हो जाती, मकसद हुसैन खत्म हो गया होता। कि यजीद ने अपने गवर्नर को भेजा, उसे कत्ल कर दिया। चूंकि वहां पे सफीर हुसैन था, वो शामिल थे हुसैन भी इसमें, लिहाजा यजीद ने बदले की कार्रवाई की और इंतकामी कार्रवाई करते हुए हुसैन को कत्ल कर दिया। और वाक़या करबला इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनकर के आपके सामने होता। लेकिन सलाम हो उस सफीर हुसैन पर जिसकी नजरें करबला के मंजर को देख रही थी। जो इमामत के मकसद को पहचाने उसे मुस्लिम इब्न अकील कहा जाता है। ये है भरोसे का सफीर मुस्लिम इब्न अकील। अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील मस्जिद में है, अगर सुन रहे हैं तो दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर हैं। बहुत से खुतबे हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील के, लेकिन एक खुतबे के चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मुस्लिम इब्न अकील जब मिंबर पे हैं तो अब बता रहे हैं कि जिसने मुझे सफ़ीर बना करके भेजा वो कौन है और क्यों मुझे भेजा गया। इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदम व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदम व अलीयन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहुमा मक़ामहु व अक़ामहुमा मक़ामहु। और फिर इसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि वह जाला अहदहुमा रूहहु व आखिरा नफ्सहु। फिर इरशाद फरमाया कि वह जाला अव्वलहुमा ताजल लमशियतिही व सानियन सैफन लिइरादतिही। पूरा खुतबा है, बीच बीच में तर्जुमा करता जाता हूं और तशरीह थोड़ी थोड़ी, ताकि आपके समझ में आए कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने ये जो जुमले इरशाद फरमाए क्यों इरशाद फरमाए और इनकी तशरीह क्या हो सकती है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील कूफे में सफ़ीर हुसैन बने हुए हैं।
और इमामत के मकसद को, पैगाम को पहुँचाने के लिए मजमे से खिताब कर रहे हैं। और ख़िताब करते हुए सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदम व अलीयन दलीलन लिज़ाते। तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद को और अली को इसलिए खल्क़ किया ताकि उसकी वहदानियत पर दलील बन सके। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदम व अलीयन दलीलन लिज़ाते, इसलिए मोहम्मद और अली को पैदा किया गया ताकि उसकी ज़ात पर दलील कायम हो सके कि कितना बेहतरीन खालिक है वो कि जिसने मोहम्मद और अली को पैदा किया। मौलाए कायनात रोहबा के मिंबर पे इरशाद फरमा रहे हैं, अना अव्वल अना आखिर अना ज़ाहिर अना उम्मीद, अना अव्वल अना आखिर अना ज़ाहिर अना बातिन अना ओही अना उम्मीद। तर्जुमा सुन लीजिए, फिर देखिएगा कि अल्लाह तो नजर नहीं आता, वो अली क्या कि जो अल्लाह को सामने ना पेश कर सके। लेकिन मौला अपने फजाइल बयान कर रहे हैं कि मैं वो अली हूं, अना अव्वल मैं सबसे पहला, अना आखिर मैं सबसे आखिर में। जब दुनिया ना थी तब भी मैं था, जब दुनिया न रहेगी तब भी अली रहेगा। हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ वजह परवरदिगार बाकी रहेगा। अना अव्वल अना आखिर अना ज़ाहिर अना बातिन, मैं तो ज़ाहिर भी हूं मैं बातिन भी हूं। का देखा नहीं कि जब यूसुफ कुएं में गिर गए तो बातिनी सूरत में मैंने मदद की, जब नूह की कश्ती भंवर में फंस गई तो मैंने पहुंच करके मदद की, जब आदम अस्मा सीखने के बाद भूले जा रहे थे तो मैं अली था कि जिसने उनको वो नाम याद दिलाए कि जो अल्लाह ने उनको तालीम किए थे। मैं वो अली हूं कि जो बातिन भी रहा और मैं वो अली हूं जो जाहिर भी रहा। जाहिर कैसे? 1,23,999 अंबिया की मदद छुप करके की, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद जाहिर बजाहिर की। अना ओहीद अना उम्मीद, मैं ही तो जिंदा करने वाला हूं, अना उम्मीद मैं ही तो मारने वाला हूं। अरे मैं नियत कर लूं तो जिंदा को मुर्दा कर दूं, ठोकर मार दूं तो मुर्दा को जिंदा कर दूं। मौला इरशाद फरमा रहे, एक बदनसीब उस मजमे में बैठा हुआ था, एक बदनसीब उस मजमे में बैठा था, खड़े होकर के कहता है, या अली आप तो अल्लाह बने जा रहे हैं। कहा कैसे? कहा अल्लाह खल्क करता है, आप कैसे खल्क कर सकते हैं? कहा आपने कहा कि अना खालिक अना मखलूक, ये तो समझ में आ गया कि आप मखलूक हैं, लेकिन खालिक कैसे हैं? मौला ने कहा है, बदनसीब सुन, अल्लाह ने मुझे और मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क किया और मेरे सदक़े में तुझ जैसे बदनसीबों को खल्क किया। अगर हम ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता। तो ये समझता है कि अली की फजाइल क्या है? अली की फजीलत तो तुम समझ भी नहीं सकते। अभी तक तो अली के फजाइल इंसानी जहन के एतबार से जो बताए गए थे वो हम भी नहीं पढ़ पाए। जिन्हें शिया कहा जाता है, तो जिनके मकान ही शीशे के हों वो अली के फजाइल क्या सुनेंगे? अली के फजाइल सुनने के लिए दिल शिया वाला होना चाहिए। शीशे के मकान में रहने वाले अली की फजीलतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या फरमाया जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कि इसलिए मोहम्मद और अली को पैदा किया दोनों को कि दलील ज़ाते, कि उसके वजूद पर दलील कायम हो जाए कि जब ये ऐसे है शाहकार तो वो कैसा होगा। अब इससे बेहतर भी तौहीद समझाई जा सकती है। इसके बाद इरशाद फरमाया, वह अकामहुमा मकामहू, अल्लाहु अकबर। ये बात अगर कोई मौलवी कहता तो उसके खिलाफ फतवा आ जाता, लेकिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील कह रहे हैं,
व अकामहुमा मकामहू फी साइर बरियते, और ये जो मोहम्मद और अली हैं, अकामहुमा इन दोनों को रखा, मकामहू अपनी जगह पर, किसने? अल्लाह ने, फी साइर बरियते तमाम दुनिया के दरमियान। आप कहेंगे फिर अल्लाह बना दिया? कहा नहीं, अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं था, दरमियान में मखलूक के आ नहीं सकता था, तो अल्लाह ने कहा हम तो जिस्म नहीं रखते, वजूदी सूरत में जाहिर नहीं हो सकते, लिहाजा हम अपने शाहकार दो ऐसे देंगे जिनको देखकर तुम्हारे जहन हमारी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, और कायनात की कोई भी जरूरत होगी नहीं, दो वसीलों के जरिए से हम तक पहुंचेगी। वह अकामहुमा, कायम मकाम बनाया। कायम मकाम का मतलब ये नहीं होता हूँ बहू वैसे बना दिया जाए। लैसा कमिस, देखिए अरबी का तकाजा है, कभी कभी लफ्ज़ों का एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, कहीं उसका मतलब गलत ना पहुँच जाए। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान कहता है कि अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं हो सकता। एक होता है जैसा, एक होता है ऐसा। देखिए फ़र्क समझिए। लैसा कमिस्लिही शै, इस बात ऐसे और जैसे को उर्दू में इसलिए समझाना ज़रूरी है कि जब हम इमाम हुसैन को कहते हैं कि इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि ला युबायो मिस्ली मिसलहू, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं, बात ये नहीं है कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मौलाना ने फरमाया उर्दू में तर्जुमा ये होना चाहिए था, ये तो उर्दू का दामन कम है, इसका तर्जुमा असल में यह होना चाहिए कि मुझ ऐसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, इसलिए कि हुसैन ऐसा अलग है, यजीद जैसा अलग है। तो ऐसा अलग होता है, जैसा अलग होता है। अरबी में कैसे कहें? अरबी में कहेंगे मसल और मिसल। मिसल ऐसा, मसल जैसा। तो खुदा कहता है कि मेरे मिसल तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरे मसल हो सकता है। परवरदिगार मिसल नहीं हो सकता, मसल हो सकता है। मतलब क्या है? का मिसल कहते हैं हू बहू, यानी वो खुदा बन जाए। तो खुदा तो कोई बन ही नहीं सकता, फिर मसल का क्या मतलब है? का वो ये कमाल हासिल कर सकता है मेरी मार्फत हासिल करके कि जैसे इख्तियारात मेरे पास हैं वही इख्तियारात उसके पास चले जाए। वो मिसल तो नहीं होगा लेकिन मसल बन जाएगा। का परवरदिगार किस तरीके से समझे? का उस दरवाजे पर जाओ जो ये बातें समझाते हैं। भाई हमेशा ये होगा कि मशरिक से सूरज निकलेगा, मगरिब में डूब जाएगा। अब अगर कोई जात ऐसी नजर आए कि जो इशारा करके सूरज को पलटा दे, तो समझ लेना कि फितरत के अंदर तब्दीली वही करेगा, या तो खुदा या जिसको खुदा इख्तियार दे। चांद के टुकड़े वही कर सकता है कि जो मिसल तो ना हो लेकिन अल्लाह का मसल हो। तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील क्या इरशाद फरमा रहे हैं? व अकामहुमा मकामहू फी साइर बरियते, तमाम मखलूक के अंदर उनको अपना कायम मकाम बनाया। वजाला अहदहुमा रूहहू व आखिरहू नफ्सहू, उसमें से जो पहला मोहम्मद है उसको अपनी रूह बना दिया, और दूसरा जो अली है उसको अपना नफ्स करार दिया। आप कहेंगे कैसे? आपने सुना नहीं, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मोहम्मद, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो एक कायनात खल्क ना होती। यानी कायनात एक जिस्म का नाम है, उसकी रूह को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। उनमें से अव्वल को रूह कायनात बनाया और दूसरे को नफ्स बनाया। परवरदिगार नफ्स कैसे? का तुम्हें मालूम नहीं कि अली नफ्सुल्लाह हैं? जब शबे हिजरत अली बिस्तर रसूल पे लेट गए तो अल्लाह ने अपनी तमाम मर्जियां दे दी। आज से इसका नफ्स अली का नफ्स नहीं है बल्कि अल्लाह का नफ्स है। जनाब मुस्लिम कुरान की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। व अव्वलहुमा, इनमें से पहले को रूह बनाया। व आखिरहुमा, और इनमें से जो दूसरा है अली उसको अपना नफ्स करार दिया। इसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि वो जाला अव्वलहुमा ताजल लिमशियते, और इनमें जो पहला मोहम्मद है उसके सर पर ताज मशीयत सजा दिया। इनमें से जो पहला है उसके सर पर ताज मशीयत सजा दिया। वसानियन सैफन ले इरादते, और जो इनमें दूसरा छोटा भाई अली है ना मोहम्मद का,
उसको अपने इरादे की तलवार बना दिया। अल्लाह अकबर। इरादा याद नहीं है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा यह है, जब से अल्लाह है तब से उसका इरादा है, और अली है उसके इरादे की तलवार। अल्लाह अकबर। वक्त नहीं है वरना इस फलसफे को बयान करता आपकी खिदमत में, इसलिए कि वक्त बहुत कम होता है। आप सब हजरात को अल्हम्दुलिल्लाह सब मजालिस में शिरकत करनी है, और हर मजलिस में इसलिए शिरकत कीजिए कि मजलिसें देती हैं, लेती कुछ नहीं है। वह आखिर नफ्सहू, और आखिर को नफ्स बनाया। पहले के सर पर ताज मशीयत रखा मोहम्मद के सर पर, और दूसरे को अपने इरादे की तलवार बना दिया। वकाना यंतिकु अनिल्ला वलिल्ला वबिल्ला, और जो इनमें सैयद अकबर है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनका काम यह है यंतिकु अनिल्ला, वो अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह की तरफ से बात करते हैं, अल्लाह के लिए बात करते हैं। वकाना सैयदुल असगर, और इनमें जो उनका छोटा भाई है जिसका नाम अली है, वकाना उनका काम यह है कि यफ़अलु अनहु फबिही, बस वो वही करता है कि जो खुदा चाहता है। इनमें जो पहला है सैयद अकबर, उसका काम यह है यंतिकु अनिल्ला, वो बोलता है अल्लाह की तरफ से। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये बोलता ही नहीं जब तक कोई वही नाजिल ना हो जाए। तो जनाब मुस्लिम तारुफ करा रहे हैं, जो सैयद अकबर है यंतिकु अनिल्ला, वो अल्लाह की तरफ से बोलता है, वलिल्ला, अल्लाह के लिए बोलता है, वबिल्ला, और जब वो बोलता है तो सिर्फ अल्फाज उसके नहीं होते बल्कि अल्फाज भी अल्लाह के हुआ करते हैं। और जो दूसरा छोटा भाई है उसका काम यह है कि यफ़अलु अनहु बिही, वो वही करता है कि जो खुदा चाहता है। वो अपनी मर्जी कहीं शामिल हाल नहीं करता। अगर इब्न अब्दवद के सीने पे भी आ जाए और अपनी मर्जी कहीं नजर आ जाए तो सीने से उतर आता है। वकाना यफ़अलु अनहु फबिही, वो वही करता है कि जो अल्लाह चाहता है। तो अब दो जातें हैं, एक मोहम्मद की जात, एक अली की जात। मोहम्मद का काम यह है कि वो बोले तो वो बोले जो अल्लाह बुलवाना चाहता है, अल्लाह के लिए बोले, अल्लाह की तरफ से बोले। अब अली का काम क्या है? अली का काम यह है कि वो करे कि जो अल्लाह कराना चाहता है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अब मोहम्मद का काम यह है कि अगर वो आयत तथहीर भिजवाना चाहे तो आयत तथहीर पढ़ा करके सुना दे। अगर वो चाहता है कि अजर रिसालत के बारे में बयान करे तो मोहम्मद अरबी का काम यह है कि कहे कुल्ला असअलुकुम अजरन अलैहि इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। यानी मोहम्मद का काम यह है कि वो कहे कि आए मुबाहला पढ़ दो तो या आए मुबाहला पढ़ दे। अगर वो कहे कि आए गदीर पढ़ दो तो या आए गदीर पढ़ दे। वो कहे आए तथहीर पढ़ दो तो या आए तथहीर पढ़ दे। वो कहे कि सूरह दहर पढ़ करके सुना दो तो ये सूरह दहर बन करके सुना दे। वो कहे कि जालिम को मलून बता दो तो ये जालिम को मलून बना करके बता दे। ये कहे कि साबिर को शाकिर बना करके बता दो तो ये साबिर को शाकिर बना करके बता दे। अली का काम क्या है? अली का काम यह है कि वो वही करे जो अल्लाह चाहता है। अब अगर वो चाहे कि खैबर में आओ तो नादेली पढ़ करके पहुंच जाए। अगर चाहता है कि ये खैबर में पहुंचे तो अली खैबर में नजर आएंगे। खंदक में चाहता है तो खंदक में पहुंच जाएंगे। ओहद में चाहता है तो ओहद में पहुंच जाएंगे। हुनैन में चाहिए तो हुनैन में पहुंच जाएंगे। अली का काम यह है कि जो भी अल्लाह चाहता है वही करे। मोहम्मद का काम यह है कि वो बताए कि जो अल्लाह चाहता है। अब दोनों मंजिलें एक जगह पर गदीर में जमा हो गई। मोहम्मद ने कहा मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला। अब दोनों की अज़मत तो वाज़ेह हो गई कि मोहम्मद कौन है और अली कौन है। मोहम्मद का मर्तबा क्या है, अली का मर्तबा क्या है। जब इन दोनों के मर्तबे समझा चुके जनाब मुस्लिम, फिर कहा फमज़ियत ताहिरैन लित्तक़ियैन, बस ये दोनों पाको पाकीज़ा ज़ाते साहिब तक़वा नजीब ज़ाते इस दुनिया से अपनी मुद्दत हयात तमाम करने के बाद ज़ाहिरी तौर पर आंखों से ओझल हो गई। जब ये दोनों ज़ाहिरी तौर पर यहाँ से चली गई तो फिर इरशाद फरमाया वलैसा लहुमा
वारिसुन अला वजिल अर्ज़े सिवल हुसैन। इन दोनों की अजमत समझ ली कि एक मोहम्मद एक अली, ये अपनी मुद्दत हयात तमाम करने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब रुए जमीन पर लैसा लहुमा वारिसुन, इन दोनों का कोई वारिस नहीं है। अला वजिल अर्ज़े, रुए जमीन पर, सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा। यानी अब हुसैन ही वारिस हैं इन दोनों जातों के। अब इमाम हुसैन का तारुफ करा रहे हैं कि जब दो मंजिलों को मार्फतों को समझ चुके तब इमाम हुसैन को समझो कि इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन इन दोनों के वारिस हैं। कलामिल कुरान, इमाम हुसैन का तारुफ करा रहे हैं कि अब सोचो जो इन दोनों का वारिस है वो कौन होगा। कलामिल कुरान व मनाजिबिर रहमान व कासिम कुल्ल खैर। तुम हुसैन को जानते भी हो कौन है। हुसैन वो है कलामिल कुरान के जो कुरान के जरिए से गुफ्तगू करता है। कुरान के जरिए से हुसैन गुफ्तगू करता है। ये बात सिर्फ इमाम हुसैन को कही जा सकती है और दलील के तौर पे भी इसलिए पेश किया जा सकता है कि यजीद सर और तन में तो जुदाई कर सकता है लेकिन कुरान और हुसैन में जुदाई नहीं कर सकता। वह कलामिल कुरान वह मनाजिबिर रहमान, उर्दू में तर्जुमा कर दूं मनाजिबिर रहमान का, अहलियान लखनऊ। मनाजिबिर रहमान जो सरगोशियाँ होती हैं ना वो कानों में हुआ करती हैं। कुछ बातें राज़ो नियाज की कानों में हुआ करती हैं, उसे कहा जाता है अरबी में मनाजिब। वह मनाजिबिर रहमान जो राज़ो नियाज की गुफ्तगू, जो सरगोशियाँ करता है हुसैन, वो मखलूक से नहीं करता, अल्लाह से क्या करता है। अल्लाह अकबर। यानी जिसका हमराज भी कोई इंसान नहीं बनता, अल्लाह बना करता है, उसे हुसैन कहते हैं। वह कासिम कुल्ल खैर, और हर खैर के तकसीम करने वाले को हुसैन कहा जाता है। अब फर्श अज़ा पे बैठ कर के जो भी आपको खैर मांगना है वो हुसैन से मांग लो। कुरान ने कहा कुल्लु मा इंदल्लाहि खैर, खुदा के पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो खैर है। अगर औलाद है खैर तो अल्लाह के पास, अगर रिस्क खैर है तो अल्लाह के पास, अगर सेहत खैर है तो अल्लाह के पास। अब अगर हुसैन के सामने जाओ तो खैर मांगना, दामन को फैला देना। हुसैन बे औलाद है, खैर है, औलाद दे दे। हुसैन रिस्क नहीं है, खैर है, रिस्क अता कर दे। यानी दुआ मांगते जाइए, हुसैन आपकी दिली मुरादों को पूरा करते चले जाएंगे। बस गुफ्तगू को समेट कर आखिरी मंजिल पे ला रहा हूं। वल मफरूज तातहु अलल जिन्ने वल इंसे वल वहूशो व तैर। और ये वो हुसैन है कि जिसकी तात फर्ज कर दी गई। वल मफरूज तातहु, उसकी तात को फर्ज कर दिया गया। किस पर? अलल जिन्ने, जिन्नात पर। असर आशूर मदद के लिए पहुंचा के नहीं पहुंचा जिन का तेरी जरूरत नहीं है, मदद के लिए पहुंचा। इसका मतलब मुती था हुसैन का, तभी तो पहुंचा कि उसकी इताअत मफरूज कर दी गई। अलल जिन्ने वल इंस, इंसानों पर, वल वहूशो, और जानवरों पर। वह तयूर नहीं कहा जनाबे मुस्लिम इब्न अकील ने। देखिए ये होती है कमाल बलागत। अगर तयूर कहते तो सिर्फ परिंदे मुराद लिए जाते। लफ्ज़ तैर इस्तेमाल किया। तैर कहते हैं वो जो परों से उड़ सकते हों, जो परों से उड़ सकता है उसे तैर कहा जाता है। अगर तयूर कहते तो सिर्फ परिंदे मुराद होते। वह तैर कहकर के कहा सिर्फ परिंदों पे इताअत वाजिब नहीं है, बल्कि अगर मलाइका भी परों से उड़ेंगे उन पर भी वाजिब होगी वह तैर। इसके बाद तंबी करते हुए अहले कूफा की तरफ मुखातिब हुए और मुखातिब होकर के कहते हैं फ़आक़िलू या अहल कूफा, अहले कूफा अक्ल से काम लो। अतरक्तुम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, क्या तुम ऐसे के लिए हुसैन को छोड़ना चाहते हो? तुम्हें मालूम भी है कि हुसैन कौन है? मिसबाहुस सलात व नूरुल महराब व तफसीरुल किताब व खुलासतुल वजूद। हुसैन कौन है? का नूरुस सलात, नमाज के नूर को हुसैन कहा जाता है। नूर नहीं कहा सिर्फ,
बल्कि दुनिया को समझाने के लिए मिसबा का, इसलिए कि रसूल ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है। और जनाब मुस्लिम ने क्या खिताब दिया कि मिसबाहुस्सलात है हुसैन, नमाज का चिराग। आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। घर के अंदर चिराग रोशन कीजिए रात में तो उजाला हो जाता है, बंद कर गुल कर दीजिए तो अंधेरा हो जाता है, फिर जला दीजिए फिर से रोशन हो जाएगा कमरा, फिर बुझा दीजिए फिर से अंधेरा छा जाएगा। यानी मुस्लिम इब्न अकील बताना चाह रहे हैं कि नमाज अंधी भी है और अंधेरी भी है अगर हुसैन ना हो। हुसैन के बगैर नमाज अंधी भी है और अंधेरी भी। इसीलिए तो कहा मिसबाहुस्सलात, नमाज का चिराग है हुसैन। अगर नमाजों के अंदर रोशनी पैदा करना चाहते हो तो नमाजें रोशन तभी होंगी जब दिल के अंदर हुसैन हो। यही तो वजह है कि अगर हुसैन पुश्ते रिसालत पे हालत सजदा में भी आ जाए तो हुक्म होता है जिब्राइल जाकर के कह दो ए मोहम्मद जब तक हुसैन न चाहे, जब तक खुद हुसैन न चाहे तब तक अपनी पुश्त से हुसैन को उतार मत देना। यानी अल्लाह जानता है मोहम्मद मैं तुम्हारी मर्जी जानता हूं, लेकिन यहां पर मर्जी हुसैन को साबित करना चाहता हूं कि जब तक मर्जी हुसैन है तब तक मोहम्मद आप हुसैन को पुश्त से मत उतारिएगा। अब लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन थे, रसूल इस्लाम थे, रसूल कह रहे हैं कि राहिब की नसीब के अंदर पिसड़ नहीं है और हुसैन देते चले जा रहे हैं। यही तो बताना चाह रहा था खुदा कि देखो मोहम्मद लोहे महफूज को बता रहे हैं, राहिब की नसीब में लोहे महफूज पर पिसड़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हुसैन उसे कहते हैं कि जो लोहे महफूज में नहीं भी लिखा हुआ है वो चाहे तो लिखवा दिया करता है। वनूरुल मेहराब, हुसैन मेहराब का नूर है। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, फजाइल का जुमला सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज के लिए इमाम हुसैन ने जान दे दी, नमाज के लिए। आप बताएंगे हुसैन ने किसके लिए जान दे दी? हुसैन ने दीन को बचा लिया। क्या दीन पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है? इस्लाम का हिस्सा नहीं है? नमाज इस्लाम का हिस्सा नहीं है? रोज़ा इस्लाम का हिस्सा नहीं है? ये कहिए कि पूरे दीन को बचाया हुसैन ने। और अगर आप ये कहते हैं कि नमाज को बचाया हुसैन ने तो आज एक जुमला लेकर के जाइए इस मजलिस से, फिर मैं आगे बढ़कर के ये कहूंगा आपकी इस्लाह के लिए, हुसैन ने सिर्फ नमाज को नहीं बचाया बल्कि जमात को बचा लिया। जोहर की नमाज जमात से अदा हुई कि नहीं हुई? जमात से अदा कराई। हुसैन सिर्फ नमाज को नहीं बचा रहे हैं बल्कि नमाज जमात को भी बचा रहे हैं। नूर अल मेहराब, वो मेहराब का नूर, वो तफसीरुल किताब, और हुसैन कुरान करीम की तफसीर है। और एक जुमला अजीब व गरीब इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, वह खुलासतुल वजूद, हुसैन वो है कि जिसको खुलासतुल वजूद कहा जाता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मजलिस की जान यही जुमला है। तारीफ लेने के लिए नहीं कि आप दाद दें मुझे, ये समझना ज़रूरी है कि खुलासतुल वजूद किसे कहते हैं। हुसैन कौन? किताब तफसीरुल किताब, नूरुल मेहराब, मिसबाहुस्सलात। आखिर में फरमाया हुसैन वो कि खुलासतुल वजूद, वजूद के खुलासे को हुसैन कहते हैं। खुलासा वजूद कौन होता है? का दो ही हैं चीज़ें, एक खालिक एक मखलूक। खालिक है वाजिबुल वजूद और मखलूक है मुमकिनुल वजूद। खालिक वाजिबुल वजूद इसलिए कि उसे अपने वजूद में किसी की जरूरत नहीं, वो तब भी था जब कोई न था, वो तब भी रहेगा जब कोई न रहेगा। मुमकिनुल वजूद, जिसका मुमकिन इम्कान पाया जाता हो वजूद का, कि वो चाहे तो पैदा कर दे, चाहे तो ख़त्म कर दे, ये होता है मुमकिनुल वजूद। दो ही वजूद हैं, एक वाजिबुल वजूद एक मुमकिनुल वजूद। लेकिन दोनों वजूद को समेट करके क्या कहा जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने? खुलासतुल वजूद है हुसैन इब्न अली। ये जो 1,24,000 अंबिया, 12 इमाम, जितने वली, जितने हादी,
जितनी हुज्जतें, जितनी इस्मतें, जितने साहिबे तत्हीर, जितनी पाकीज़ा लोग और जितनी भी मखलूक पाई जाती है, ये सब है मखलूक लेकिन वजूद है, और अल्लाह वाजिबुल वजूद है। लेकिन जनाब मुस्लिम कह रहे हैं अगर इन दोनों के वजूद का खुलासा देखना चाहते हो तो हुसैन इब्न अली को देख लो कि वो वाजिबुल वजूद भी नजर बताएगा कि वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं, और खुलासतुल वजूद बनकर मखलूक को भी समझाएगा कि मखलूक का मनसब क्या है और मखलूक का मकसद क्या है। एक मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी दो जुमले और। इरशाद फरमाया कि तुम उसको छोड़ रहे हो कि जो नमाज का चिराग है, मेहराब का नूर है, कुरान करीम की तफसीर है, खुलासतुल वजूद है। किसके लिए छोड़ रहे हो? उसके लिए कि ले शारिबिल खुमूर व लाइबुन बिल कलाब, के जो शराबों का पीने वाला और नजिस जानवरों से खेलने वाला। देखिए खमर कहते हैं शराब को और खुमूर कहते हैं हर तरह की शराब। जनाब मुस्लिम बताना चाह रहे हैं कि यजीद वो है कि जिसमें हर तरह की गंदगी पाई जाती है। शारिबुल खमूर जो हर तरह की शराब गंदगी पीता है, वो लाइबुन बिल कलाब और जो नजिस जानवरों से खेलता है। हल यस्तविल खमर व सलसबील, क्या शराब और सलसबील बराबर हो सकते हैं? कुरान का अंदाज लिया जनाब मुस्लिम ने। हल यस्तविल खमरो, क्या शराब व सलसबील और सलसबील बराबर हो सकते हैं? सलसबील समझते हैं किसे कहते हैं? सलसबील कहते हैं उसको कि जिससे फरिश्ते वजू किया करते हैं। समझ में आया? सलसबील, सलसबील उसे कहते हैं कि जिससे फरिश्ते वजू करते हैं। और एक मर्तबा फरमाया कि एक तरफ वो है कि जो शराबी है, शराब का पीने वाला है, और दूसरी तरफ वो है कि जिसे सलसबील कहा जाता है। एक तरफ यजीद है कि जिसे शारिबुल खमूर कहा। शराब का एक कतरा अगर किसी पानी में गिर जाए तो पूरा पानी नजिस है। कितने भी पानी बहले डालते रहिए, पूरा पानी नजिस हो जाएगा। एक तरफ तो वो नजासत का अंबार और दूसरी तरफ वो हुसैन सलसबील के फरिश्ते जिसकी ताजीम इतनी करते हो कि जिसके जरिए से वजू किया जाता हो उसे सलसबील कहा जाता है। इसके बाद इरशाद फरमाया हल अनामी वल मनामी वल गनामी फहो जिब्रील, तुम उसके मुकाबले हुसैन को छोड़ना चाहते हो। हल अनामी वल मनामी वल गनामी, उर्दू में तर्जुमा कर दूं, अरब की वो औरतें कि जो नाचो गाना किया करती थी। हल अनामी वल मनामी वल गनामी, एक तरफ तो वो यजीद है कि जो नाचने वाली अरब की औरतों के गीत सुनकर उनकी लोरियों पे सो जाया करता था, और एक तरफ वो हुसैन है कि जिसको जिब्रील लोरियां दे करके सुलाया करते थे। क्या तुम उसके मुकाबले पर दूसरे को चुनना चाहते हो? फिर फरमाया हाँ होना उर्सिल तो इलैकुम, मुझे भेजा गया है तुम्हारी तरफ सफीरम व वजीरन व दाइयन लिबैतिल्लाह, के सफीर बना करके हुसैन ने भेजा, वो वजीरन और वजीर बना करके भेजा लिबैतिल्लाह, अल्लाह की बैत के लिए। अगर कोई और इंतखाब होता हुसैन का, ये हुसैन का इंतखाब था, अगर किसी और का वजीर होता, कोई और होता, कोई और सफीर होता तो वो कहता लिबैतिल हुसैन, मुझे हुसैन की बैत के लिए भेजा गया है। लेकिन जनाब मुस्लिम ने ये नहीं कहा कि मुझे हुसैन की बैत के लिए भेजा गया है, बल्कि कहा लिबैतिल्लाह, मुझे अल्लाह की बैत के लिए भेजा गया है। यानी मुस्लिम बताना ये चाह रहे हैं ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। तुम हुसैन की बैत नहीं कर रहे हो बल्कि अल्लाह की बैत कर रहे हो। आखिरी फिक्रा जनाब मुस्लिम का, इरशाद फरमाया इमशे
असरा गुबार फरस अबा अब्दुल्लाह हुसैन फतसलिल जन्ना। आजकल लोग बहुत से पैदा हो गए कि 2 महीना 8 दिन तक जो जुलझना निकलते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि घोड़ा है निकल रहा है, घोड़ा है निकल रहा है। मैं ये लफ्ज़ कभी मिंबरों पे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि आप हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेशक है आप, और ये घोड़ा है जो निकल रहा है, तो क्या अशरफुल मखलूक़ात किसी घोड़े को चूमे? मैं कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये लफ्ज़ सर्फ करना पड़ रहा है कि जो ये कहता है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और जब रोज़ा आशूर जुलझना निकलता है वो कहता है कि इस घोड़े को चूमे, तो हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि जो हुसैन के जुलझना को घोड़ा कहे वो घोड़ा होता है। ये घर एक घर है, इस पर मस्जिद लिख दीजिए, फिर कह करके दिखाइए कि मेरा घर। का नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? का अभी तक तो मेरा ये हुजरा था, घर था, लेकिन जैसे ही इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ दी तो अब ये घर नहीं रहा बल्कि मस्जिद बन गया। निस्बत का एहतराम है। अभी तक तो ये घोड़ा था जब तक सजा नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी निस्बत जुलझना और इमाम हुसैन की तरफ गई तो अब ये घोड़ा नहीं है बल्कि जुलझना बन गया। अब इसका जवाब इमाम जनाब मुस्लिम ने क्या दिया वो सुन लीजिए। जनाब मुस्लिम ने कहा, इमशे असरा गुबारन फरस अबा अब्दुल्लाह हुसैन फतसलिल जन्ना। तुम हुसैन की बातें करते हो, हुसैन को तो रहने दो। फमशे गुबारा, तुम दौड़ो उस गुबार की तरफ जो हुसैन के घोड़े के कदमों की वजह से उठ रहा है। फतसलिल जन्ना, बस वो गुबार तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। आप हुसैन से जन्नत मांगने की तमन्ना रखते हैं। जनाब मुस्लिम ये कह रहे हैं, अगर कोई इंसान हुसैन के घोड़े की टापों से उठने वाली खाक के पीछे दौड़ने लगे तो वो जन्नत तक पहुंच जाएगा। ये तारुफ है हुसैन इब्न अली करा रहे हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील। और हो भी क्यों नाज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि कूफे में जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने भरपूर तरीके से तारुफ कराया, और इसका असर यह हुआ कि 18,000 की तादाद ने एकदम से जनाब मुस्लिम के हाथ पर बायत कर ली। लेकिन अजीज़ान गिरामी, मुस्लिम इब्न अकील जो कूफे में काम अंजाम दे रहे हैं, वो कूफे को देख करके अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके सामने करबला सजी हुई है। आज 4 मुहर्रम आ गई है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हर मजलिस में शिरकत कर रहे हैं। जनाब ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करते चले आ रहे हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, 4 मुहर्रम आ गई, ज़रा दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि क्या इन 4 दिलों में दिल खोल करके मातम कर सके? क्या दिल खोल करके पुरसा दे सके? 4 दिन गुजर गए हैं, आज चौथा भी दिन तकरीबन गुजर गया है, लेकिन दिल खोल करके मातम ना कर सके। और अजीजों, इन 9 दिनों के अंदर परेशानी यह है कि शहीद 72 हैं, दिन हमारे पास सिर्फ 9 हैं। जनाब ज़ैनब को किसका पुरसा दें? ए हबीब इब्न मज़ाहिर का पुरसा दें, या हुर का पुरसा दें, या ज़ुहैर कैन का पुरसा दें, या मुस्लिम इब्न असजा का पुरसा पेश करें? किस किस का पुरसा दें? लेकिन अजीज़ान गिरामी, आज 4 मुहर्रम आ गई। आइए मिलकर के जनाब ज़ैनब को उसका पुरसा, उनका पुरसा दें कि बीबी जिन पे मातम ना कर सकी वो कौन है? वो 2 बच्चे ओनो मोहम्मद हैं, जिनको ज़ैनब मदीने से इसलिए लाई थी ताकि भाई पे कुर्बान कर दे, बेटे कुर्बान हो जाए, लेकिन या अल्लाह मेरा भाई बच जाए। अजीजों, जनाब ज़ैनब को उनका पुरसा पेश करना है कि जो बीबी सबका पुरसा लेती रही, लेकिन उस बीबी ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। औलो मोहम्मद का पुरसा देने के लिए जमा है। अजीजों, शब आशूर आ गई। आका हुसैन सज्जादे से उठे, मौला अब्बास साथ साथ हैं, एक एक खेमे के करीब जाते हैं, पर्दे को हटाते हैं, देखते हैं अजीबो गरीब मंजर है।
एक खेमे का पर्दा हटाया, अजीब व गरीब मंजर देखा। एक माँ अपने शशमाहे के झूले को झुला रही है और झुलाते हुए कहती है, मेरे लाल अली असगर, कल अपने कदमों से सब लोग हुसैन पर जान को फिदा करेंगे। मेरे लाल अली असगर, कल तुम्हें भी अपनी जान को फिदा करना है ना। हुसैन चंद कदम आगे बढ़े, आगे बढ़कर के अजीब व गरीब मंजर देखा। हसन की बेवा कासिम को अपने पास बिठाए हुए समझा रही है, मेरे लाल कासिम, कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, कहीं ऐसा ना हो अली अकबर शहीद हो जाए, अब्बास शहीद हो जाए, सबसे पहले अपने बाबा की तरफ से तुम्हें कुर्बानी पेश करनी है। आका हुसैन एक खेमे के करीब और आगे बढ़े, अजीब व गरीब मंजर देखा। 18 साल का कड़ियल जवान उम्मे लैला के जानू पे सर रखे हुए हैं। माँ हसरत भरी नजरों से अपने लाल के चेहरे को देख रही है। मेरे लाल, दिल भर करके देखने दे, इसलिए कि कल के बाद ये चेहरा देखना नहीं मिलेगा। आका हुसैन एक खेमे के करीब गए। ये किसका खेमा है? ये ज़ैनब का खेमा है। अभी खेमे का पर्दा खींचा नहीं था, कानों के अंदर आवाज आई कि ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चों को समझा रही है। मेरे लाल और मोहम्मद, तुम्हें वादे तो याद है ना कि जब मदीने से चले थे तुम्हारे बाप ने क्या क्या करके भेजा था? ज़ैनब, एक को मेरी तरफ से फिदिया कर देना, एक को अपनी तरफ से राह हुसैन में फिदिया कर देना। फूफी अम्मा, सुबह का उजाला नमूदार, अम्मा सुबह का उजाला नमूदार होने दीजिए, सुबह को दिखाएंगे कि आका पे जान किस तरीके से कुर्बान करते हैं। मेरे लालो ना मोहम्मद, देखो एक वसीयत भी है और नसीहत भी। अम्मा, वसीयत और नसीहत क्या है? मेरे लाल देखो, अगर लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंच जाओ तो देखो पानी ना पी लेना। अम्मा, सुबह को उजाला नमूदार होने दीजिए। सुबह नमूदार हुई, एक एक शहीद का लाशा लाते रहे हुसैन, असहाब के लाशे, अंसार के लाशे। जनाब ज़ैनब ने कहा, ओनो मोहम्मद कहाँ है? सर को झुकाए हुए बारगाह जनाब ज़ैनब में खड़े हुए हैं। मादर ग्रामी, सुबह से लेकर ये वक्त आ गया, मामू जान इजाजत नहीं देते। दोनों के हाथ थामे इमाम हुसैन के सामने आकर के खड़ी हो गई बहन। इमाम हुसैन समझ गए, दोनों को इजाजत दी। एक को अब्बास ने सवार किया, एक को हुसैन ने सवार कराया। और जब दोनों सवार हो गए तो जनाब ज़ैनब के करीब आकर के सर को झुकाया। ज़ैनब ने दोनों के सरों पर हाथों को रख दिया। मेरे लाल और मोहम्मद, तुम्हें रात की वसीयत याद है ना कि अगर फुरात के करीब चले जाना तो पानी ना पीना। और मोहम्मद रुखसत हो रहे हैं। ज़ैनब कुबरा दरमियान में खड़ी हुई है। ज़ैनब कहती है, अजीब व गरीब तरीके से मिसरे बयान की है मरहूम ने। वो कहते हैं कि खटका जहां हो, भाई की भाई मदद करे, अल्लाह इन बलाओं के रस्तों को रद्द करे। और मोहम्मद चले, कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। एक वो वक्त भी आया कि जब भाई भाई को देख न सकता था, आवाज दी, आका मदद को आइए। हुसैन अब्बास और अली अकबर के साथ मैदान कत्लगाह में आए और मोहम्मद के करीब आ गए। रिवायत कहती है कि अभी एक भाई में थोड़ी सी रूह बाकी थी। एक मर्तबा हुसैन ने आगे बढ़कर अपने एक भांजे के सर को अपने जानू पे रख लिया और भांजा अपने मामू से कहता है, मामू जान ये बताइए कि मेरा रुख किस तरफ है? हुसैन कहते हैं, मेरे लाल मोहम्मद, तेरा रुख मेरी तरफ है। मौला ये बताइए कि फुरात किस तरफ बह रही है? मेरे लाल, दूसरी तरफ फुरात बह रही है। बस ये पैगाम जाकर मेरी माँ को दे देना। और नो मोहम्मद ने फुरात की तरफ देखा भी नहीं। और नो मोहम्मद के लाशें लिए हुए हुसैन खेमों में आ गए। सब बीबियां और मोहम्मद से लिपट गई। हुसैन देखते हैं ज़ैनब कहीं नजर नहीं आती। जब ज़ैनब कहीं नजर न आई तो अम्मा फिजा से कहा, अम्मा फिजा, ज़ैनब कहाँ है? दूसरे खेमे में आई। फिजा ने देखा
ज़ैनब सजदा खालिक में सर को रखे हुए, ऐ परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। ज़ैनब दोनों लाशों के करीब आई, लाशों को दाएं और बाएं किया, सर को मिट्टी पे रखा, हाथों को मोहम्मद के लाशों पे रखा और कहती है परवरदिगार मेरे इन हदियों को कबूल कर ले, लेकिन मेरे भाई को बचा ले। मैं कहूँगा बीवी असर का हंगाम आने वाला है, इन हदियों के बाद भी हुसैन बच ना सकेंगे। जालिम का सूखा खंजर, जालिम का खंजर होगा, हुसैन का सूखा गला, हातिफ गैबी की सदा, अला क़तल अल हुसैन व करबला, अला ज़ब अल हुसैन व करबला। ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ेगी, हुसैन की लाश को उठाना चाहेगी। परवरदिगार मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी को कबूल कर ले। वालिया वाह मोहम्मदा वाह हुसैना वाह गुरबता सयालमुल लज़ीन ज़लमू अय्यबुन क़ल्बी